जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आप सभी का गुरुजी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत। आज जो थॉट गुरुजी ने मन में डाला उसे शेयर करने से पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी है जो बता दूं। इट्स अ लिटिल जेस्ट ऑन माई सेल्फ। मुझे किसी नेबर ने सत्संग के लिए इनवाइट किया, 2-3 बार इनवाइट किया है, एंड आई गो टू हर सत्संग्स। तो कल भी मुझे उन्होंने इनवाइट किया हुआ था और मैंने, क्योंकि 2 बार मैं उनके घर गई हुई थी, तो मैंने उन्हें पूछा कि कोई सेवा है तो बताइए, बिकॉज 2 times आई जस्ट वेंट एंड आई डिडंट डू एनीथिंग। सो शी रोट टू मी कि आप 50 रोटियां बना के ला सकती हैं। तो वो तो हुक्म था, बिकॉज आई हैड आस्क्ड हर, सो आई सेड हाँ जी। उनको हाँ जी बोल दिया और उसके बाद तो मैं बहुत कांपी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी 50 रोटियां नहीं बनाई हैं। मैंने, मेरी पूरी फैमिली में किसी ने नहीं बनाई है। सो आई स्टार्टेड मेकिंग फ़ोन कॉल्स। पापा मेरे को 50 रोटीज़ बना के लेके जानी है। आई एम कॉलिंग माई फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग एवरीवन कि मेरे को 50 रोटियां बना के लेके जानी है। फिर मैंने अमेज़ॉन पे 2 वो जो होते हैं टॉर्टिया मेकर्स, वो ऑर्डर कर दिए। एक पहले, फिर उससे अच्छा एक और, कि आई विल नॉट बी एबल टू डू 50 रोटीज़ बिकॉज आई हैव नेवर डन इट। मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो वो मैंने ऑर्डर किया कि इसको मैं उन्हें यूज़ करूँगी। फिर उसको, उसके ट्रायल रन्स किए दोनों के, और वो नहीं वर्क की क्योंकि वो रोटी पतली नहीं बना रहा था। सो माई हस्बैंड इज़ टेलिंग मी कि बन जाएंगी, कुछ नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँगा एंड कर लेंगे। बट आई फेल्ट कि ये तो बहुत, मैं ना, आई एम आस्किंग हिम यू नो कि तुम्हें पता है कि भाई ये रोटी कैसे बनाते हैं, तो हाउ डू यू नो कि 50 कैसे बन जाएंगे। तो इतना प्राइड था मुझे, 50 रोटीज़ आई हैव टू टेक। एंड फाइनली वी डिड मेक द 50 रोटीज़ एंड हमने मंत्र जाप लगाया और 50 रोटियां बना भी लीं, और ही स्टैंडिंग एंड ही इज़ पैकिंग देम। बट एज आई एम मेकिंग देम आई एम फीलिंग प्राउडर एंड प्राउडर कि देखो, एंड ही इज़ टेलिंग मी ना, अब तो 20 हो गई, अब तो 30 हो गई, अब तो थोड़ी सी रह गई। एंड देन 50 हो गई, तो ही टेल्स मी 2 और बना ले, 52 तो 7 नंबर आ जाएगा। तो मेरे को और 50 बना लिया, अभी 2 और बनाऊँ। फिर भी मैंने 2 और बनाई कि हाँ अब तो इतनी बना ली, तो 2 more, तो मेक नंबर 7 एंड वी पैक देम एंड वी वेंट। सो यू कैन इमेजिन कि मैं सत्संग में कैसे गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, आई डेंट वेट फॉर हिम टू पार्क और एनीथिंग, मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रे ली और मैं ऐसे अंदर गई कि भाई मैं 50 रोटियाँ, 52 रोटीज़ बना के लेके आई हूँ। And they were standing there, and I was kind of in my mind expecting a grand something, you know, I'm entering with rotis. And they took the rotis from me, took it to the kitchen, and I went back बैठ के सत्संग करने के लिए। और मैं उसमें, and then I forgot slowly as the शब्द went on, मैं उसमें डूब गई। तो जो शब्द चला वो था, सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। तो उसमें जो वो स्टोरी थी, उसमें एक साधु बैठकर पत्थर पर तपस्या करता है 100 साल के लिए, और फिर भगवान गॉड अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ हिम और उसे बोलते हैं कि बता तुझे क्या चाहिए। तो वो साधु कहता है कि मैंने 100 साल तपस्या की है, तो आप मुझे मेरी तपस्या का फल दो। तो भगवान कहते हैं कि तुझे तेरी तपस्या का फल चाहिए, या तू मुझसे ये चाहता है कि मैं तुझे बख्श दूँ। तो इस बख्शना किस लिए, मैंने इतना अच्छा किया, 100 साल तपस्या की, तो बख्शने के लिए क्यों। सो इस नहीं नहीं, आप मुझे मेरा फल दो, मेरी तपस्या का फल दो। तो भगवान उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं तेरी तपस्या का, इफ़ दैट इज़ व्हाट यू वांट, तो मैं तुझे तेरी तपस्या का फल दूंगा। बट उतने में जब ये चल रहा है, तो उसके नीचे जो पत्थर होता है जिस पे बैठ के साधु ने तपस्या की होती है, वो पत्थर खड़ा होकर बोलता है कि अब तो हिसाब किताब चल ही रहा है, तो अगर आप बख्श रहे होते तो आप उसे ब्लेस कर रहे होते, तो वो तो एंडलेस है। लेकिन अगर हिसाब किताब हो रहा है, तो फिर पहले मेरा हिसाब करो, क्योंकि तू मेरे सिर पे 100 साल बैठ के तूने तपस्या की, अब 100 साल पहले तू मुझे अपने सर पे बिठा और फिर उसके बाद अपना फल मांगना। एंड देन ही रियलाइजेस कि वो जो प्राइड थी वो कितनी यूजलेस थी, कि जो भगवान बख्शता है उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। और अगर हम भगवान से हिसाब करें या अपने में प्राइड करें कि मैंने ये किया, तो हाउ फ्यूटाइल एंड हाउ चाइल्डिश, हाउ सिली इज इट। एंड दैट मेड मी रियलाइज, ओ माई गॉड, मैं कैसे चपातियाँ लेके आई थी पकड़ पकड़ के, ऐसे अकड़ अकड़ के। और आज, अच्छा ये बात हमने शाम को की एंड वी लाफ्ड इट ऑफ ना, कि ये देखो क्या हुआ। एंड आई गॉट माई लेसन, इट वॉज लाइक अ नॉक ऑन माई हेड, कि अगर मैं ये सोच के जाती कि मैं गुरुजी के लिए करके आई हूँ और वो प्राइड होती, तो वो प्राइड अलग होती। और मैं ये सोच के आई हूँ कि मैंने रोटियां बनाई, दैट इज़ अ डिफरेंट प्राइड।
सो आई गॉट माई लेसन. तो आज सुबह गाड़ी में बैठते ही आई वाज टेलिंग हिम कि आज मैं क्या बोलूँगी. एंड देन वी प्ले दैट गुरबानी रेडियो. एंड रेडियो पे क्या आता है? सेम थिंग. सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैं निमाना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना. उनका कोई अंत ही नहीं है कि कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं वो. एंड देन यू नो ह्यूमंस वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू मैनिपुलेट. एंड आई एम थिंकिंग यहाँ बैठ के कि शायद यही आज फिर बजेगा, क्योंकि अब 2 बार तो बज गया. आई गॉट माई मैसेज इन द मॉर्निंग दैट दिस इज द थिंग दैट आई हैव टू शेयर इवन एट द एक्सपेंस ऑफ बीइंग मेकिंग फन ऑफ माई सेल्फ. बट देन इन द एंड आई गॉट माई मैसेज अगेन, ऐसी दया करो महाराज नाम न विसरे. कि आई हैव गॉट माई लेसन नाउ, बट अब आप ऐसी दया करो कि आपका नाम कभी ना भूलूं, और इस प्राइड में ना आऊं कि मैंने क्या किया, इस प्राइड में आऊं कि आपका नाम मेरे साथ जुड़ा है. हाउ ब्यूटिफुल द मैसेज वॉज. सो दैट वॉज द थॉट दैट आई वॉन्टेड टू शेयर. आज का सत्संग जो है वो शेयर करेंगी पलका आंटी. आई वुड नाउ इन्वाइट हर टू प्लीज कम एंड शेयर हर सत्संग. जय गुरु जी आंटी. जय गुरु जी संगत जी. शुक्राना गुरु जी, आज गुरु जी ने फिर से मौका दिया यहाँ पे खड़े होकर अपना सत्संग शेयर करने का. गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं. हम गुरु जी से 2012 से जुड़े हुए हैं. एंड बस तब से मंदिर आना शुरू हुए, तब तक गुरु जी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लर्न कर रहे थे. बट एक बार ही आए, उसके बाद बस कभी वापस से नहीं मुड़े. आई थिंक गुरु जी का जो प्यार है, गुरु जी की जो एनर्जी है, गुरु जी आपको खींच लेते हैं बस अपनी तरफ. और हमारे साथ भी वही हुआ था. नए नए तब आए थे यूएस, 3-4 साल ही हुए थे और गुरु जी ने अपने पास बुला लिया था. तो इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग कि यहाँ पे आके जब अकेले थे, कोई नहीं था, और इतना बड़ा गुरु जी ने परिवार दे दिया था. बस हम जब आना शुरू हुए तो हम मंदिर में मोस्टली रहते थे, क्योंकि सारा परिवार था वहाँ पे. गुरुजी थे और गुरुजी खूब ऐश कराते थे, और बहुत ऐश कराई है, बहुत प्यार दिया है. और लाइफ में सब कुछ जो मांगा है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट गुरुजी ने हमेशा दे दिया, और जो नहीं मांगा वो उससे भी पहले दिया है. गुरुजी हमेशा कहते थे मांगो नहीं मानो. तो वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि मैं कभी अपने मुंह से ना निकालूँ कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है कि क्या सही है मेरे लिए, क्या नहीं. एक छोटी सी बात थी जो मेरे मुंह से कभी एक बार ही निकल गई थी, और वो भी ऐसे मैं फर्स्ट किड के बाद आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम माई जॉब. तो 1 साल हो गया था, और मेरे अंकल ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि अब जॉब ढूंढो. तो और मुझे जॉब ढूंढना बहुत अजीब सा स्कैरी काम लगता है. लाइक रेज्यूमेस बनाओ, फिर उनको कवर लेटर्स लिखो, लोगों को रीच आउट करो. तो मेरे को बहुत स्ट्रेस होता है उस काम का. तो मैं एक दिन ऐसे ही किचन में खाना बना रही थी, और फ्रिज पे गुरुजी की एक छोटी सी फ़ोटो लगी हुई थी. तो खाना बनाते बनाते मेरे दिमाग में मैंने ऐसे गुरुजी को देखा और मेरे मुंह से निकल गया, गुरुजी अपना बिना मेहनत के जॉब लगवा देना. तो एंड यू वोंट बिलीव, मतलब मेरे दिमाग में अननोइंगली कभी कभार जो चीज़ निकल जाती है वो वैसे निकल गई थी. नॉट कि मैंने एक अरदास करी है कोई, इट वाज जस्ट अ रैंडम थॉट. एंड मैं आई वॉज अ बिगिनर इन द वर्क. ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल थी उस टाइम पे. एंड यू वोंट बिलीव, मेरे को खुद किस एक जॉब का कॉल आया कि वी हैव अ जॉब फॉर यू. जो हायरिंग मैनेजर था उसने मुझे रीच आउट करके बोला कि आई हैड योर रेज्यूमे ऑन माई डेस्क फॉर सम टाइम, आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू कॉल यू. एंड इट वॉज अमेजिंग. आई वॉज लाइक जय गुरु जी, एंड आई वॉज लाइक श्योर. तो उसके बाद दे कॉल्ड मी फॉर एन इंटरव्यू, एंड ऑफ कोर्स इट वॉज गुरुजीज़ विश. तो वो फॉर्मेलिटी थी. इंटरव्यू में भी मुझे काइंड ऑफ ऐसे ही पता था कि इन्होंने मुझे जॉब दे देनी है. तो बट आई गॉट दैट जॉब. उस जॉब के थ्रू आई एंटर्ड इनटू फार्मा इंडस्ट्री. उससे पहले क्योंकि H1 था, ये था, बिग कंपनीज़ में घुसना बड़ा मुश्किल होता था.
तो through that Guruji also got me into big pharmas and all, तो it was a big blessing. Thank you Guruji. बाकी आई वुड लाइक टू शेयर, मैं 2 शुक्राना करना चाहूँगी आज गुरुजी से, बहुत बड़े, वैसे तो सब चीज़ का शुक्राना है। फर्स्ट फॉर द किड्स, मेरी डॉटर का लास्ट इस वीक बर्थडे था एंड आई वुड लाइक टू से शुक्राना फॉर हर। मैं आफ्टर द फर्स्ट किड मैं हमेशा कहती थी, कभी वो मुझे बोलता था कि सेकंड बेबी के लिए, तो मैं कहती थी अगर गुरुजी मुझे बताए ना कि मेरी लड़की होगी तो मैं तो फटाफट कर लूँ। तो इट वाज वन डे, मैं एंटर हुई यहाँ से अंदर एंड सत्संग ख़त्म हो चुका था, हम उस दिन लेट आए थे। तो और कोइंसिडेंटली आंटी पीछे बैठी थी, मेरी फ्रेंड की मॉम थी एंड अभी तक मैंने गुरुजी की गद्दी की तरफ देखा नहीं था। मैंने एंटर करके उनको नमस्ते किया और आंटी मुझे कहती है पलका तू ना अब लड़की कर ले। एंड इट वाज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि नॉर्मली बड़े कहते हैं कि बेबी कर ले, बच्चा कर ले, उन्होंने कहा मुझे लड़की कर ले। एंड मेरे को हंसी आ गई, मैंने कहा हाँ जी आंटी, जय गुरुजी। और मैं वहाँ से टर्न हुई और मैंने गुरुजी की गद्दी देखी, तो इट वाज ऑल पिंक एंड तो उस एंड जब ऐसी चीज़ें होती हैं और गुरुजी का मैसेज होता है ना, तो गुरुजी ही आपको ये भी रियलाइज़ कराते हैं इट्स माय मैसेज। और उस टाइम मैं जब वहाँ से यहाँ तक वॉक करके आई थी, आई न्यू इट वाज गुरुजी's मैसेज। एंड ऑफ कोर्स वी हैड राया आफ्टर दैट, तो इट इज़ डेफिनेटली गुरुजी's ब्लेसिंग लाइफ में हर चीज़ पे। जहाँ पे मैंने वही कहा, मांगो तो भी उन्होंने हमेशा दिया है और ना मांगो तो उन्होंने बढ़ के दिया है। तो शी इज़ डेफिनेटली अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। दूसरा शुक्राना मैं गुरुजी से करना चाहूँगी, तो बहुत बड़ा शुक्राना मेरे लिए, मेरे डैड। जब से मैं यूएस में आई हूँ, इस बार फर्स्ट टाइम यूएस आ पाए हैं, तो आज हमारे साथ गुरुजी के मंदिर आए हैं। मेरे को यहाँ पे 14 इयर्स हो गए। मेरी मॉम आ पाई, बट मेरे डैड कभी नहीं आ पाए थे बिकॉज ऑफ वीज़ा इश्यूज़। तो हर बारी जब भी जाते थे वीज़ा नहीं लगता था। तो वी फाइनली सेट अप, हमारी सिटीजनशिप आई थी, लाइक ओके हम स्पॉन्सर करेंगे। तो डैड का स्पॉन्सर किया, कुणाल के पेरेंट्स का, सबका स्पॉन्सर किया। तो जब डैड का ग्रीन कार्ड की इंटरव्यू की बारी आई, सब कुछ ठीक था, पेपर वर्क सारे एक्सेप्ट हो गए, बट जब इंटरव्यू की बारी आई तो द इंटरव्यू डिडंट गो वेल and they gave him his passport back and it was kind of a refusal. and हम लोग सारे शॉक में आ गए कि भैया ये क्या हो गया कि इस स्टेज पे आके ऐसे रिफ्यूज़ल। इट वाज मतलब इट वाज शॉकिंग। और उस टाइम पे ना सारी 14 साल हो गए, कभी पापा नहीं आ पाए यहाँ पे, एंड मेरी लाइफ, मेरी जर्नी उन्होंने कभी यहाँ देखी ही नहीं थी। तो एक अंदर से था कि क्या ऐसे तो फिर कभी नहीं आ पाएंगे वो यहाँ पे। बट एनीवेज हमने जाके स्टेटस ऑनलाइन चेक किया, तो दे सेड कि इट्स अ रिफ्यूज़ल बट इट्स इन एडमिन प्रोसेसिंग। तो ऑनलाइन पढ़ा इसके बारे में, लॉयर्स के पास गए। इट वाज मोर लाइक कि एडमिन प्रोसेसिंग में साल भी लग जाते हैं, यू नेवर नो क्या होगा आगे, कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो जब एक लॉयर के पास गए, उसने काइंड ऑफ हमारी सारी होप्स ख़त्म कर दी थी। तो देयर वाज अ पॉइंट जब एकदम मेरी होप, पापा की होप, सबकी होप एकदम ख़त्म हो गई थी कि आई डोंट थिंक ये होएगा कभी आगे। एंड सडनली एक मैसेज आता है एक दिन कि आपका एक लेटर आया हुआ है, आप एम्बेसी में आके पिक कर लो। तो पापा वेंट देयर एंड उस लेटर में था कि अपना पासपोर्ट ड्रॉप कर दो। तो इंडिकेशन मिल गया था कि क्या हो रहा है, बट समझ नहीं आया ये हो कैसे गया। एंड आफ्टर दैट विद इन अ कपल ऑफ वीक्स उनके हाथ में उनका वीज़ा था विद हिज पासपोर्ट यूएस का। एंड आई थिंक उस टाइम पे हम सबको पता ही था कि गुरुजी के अलावा ही और कोई नहीं कर सकता, इट्स ऑल हिम। जहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू में काइंड ऑफ मना कर दिया था, एंड एडमिन प्रोसेसिंग में सालों साल लग जाते हैं। बहुत रेयर केसेस में आपको वापस आपको वीज़ा मिलता है। तो उस केस में पापा को
स्टैम्पिंग भी हो गई एंड टुडे ही इज़ विद अस एंड आई एम सो हैप्पी। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है, गुरुजी के मर्ज़ी के बिना ये नहीं हो सकता। मेहनत जितनी भी कर लो, आई थिंक जब तक गुरुजी का हाथ आपके सर पे नहीं होता ना, वो मेहनत कभी कभी सफल नहीं होती। तो वो यही था कि हम अपनी तरफ से लगे हुए थे, बट एंड में जब सारी होप्स नीचे हो गई तब गुरुजी ने अपना चक्कर चलाया और पापा गॉट हिज ग्रीन कार्ड। सो थैंक यू गुरुजी once again, thank you for everything. I think I would like him to say something he wants to say. Thank you for everything. So, Jai Guruji. Jai Guruji. Thank you. Shukrana Guruji. How beautiful. He makes his blessings, he makes us aware of his blessings. That is a way to build the faith. वो जानबूझ के शायद करते हैं ताकि हमारी faith जो है वो waver ना करे. So Guruji has this unique way of keeping us with him. एक बार उनकी शरण में आ जाओ तो वो आपको इतने प्यार से अपने साथ बांध के रखते हैं कि whenever you falter a little, he's always there to show you कि हाँ ये है, I did this. And then you don't feel like going away. So इसके साथ ही आज का सत्संग तो यहीं समाप्त होगा, लेकिन उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स कर दूं। जब ये मंदिर खुला था तो I think within the first or the second week we had come here and I have literally myself seen, that is when I got connected to Guruji, and I have seen the temple kind of go from strength to strength. आज मंदिर जो है, आज से it is starting offering a facilitation for anyone who wants to conduct a satsang at home. तो अगर आप सत्संग घर पे करते हैं तो भी, अभी तक तो ये था कि आप अगर सत्संग करना चाहते हैं तो मंदिर में ही उसे किया जाता था, लेकिन अगर आप अपने घर में भी सत्संग करना चाहते हैं तो मंदिर आपको उसके लिए पूरी हेल्प देगा। यहाँ तक कि लंगर प्रसाद बनाने की भी सेवा में द temple can facilitate it. So if you're interested in having a home satsang, get in touch with the Sevadars. Another thing, that as we enter the temple, we know that Guruji loved discipline. So this is just a reminder that I'll keep reminding you every time I stand here. Keep your shoes in the shoe stands. Be with your kids. Always be with them. Keep them with you. Don't let them run around. Keep them safe. Keep everyone in the temple safe. अगर आप किसी भी तरह की सेवा करना चाहते हैं तो प्लीज़ गेट इन टच विद अनिल भंडारी अंकल, वो बाहर खड़े होंगे। किसी भी तरह की सेवा जो आप मंदिर में यू वांट टू डू, प्लीज़ गेट इन टच विद हिम, ही विल टेल यू व्हाट टू डू। होली आ रही है तो होली सेलिब्रेशंस 13th को थर्सडे है, 13th को मंदिर में होली सेलिब्रेशन होगी। 3:45 पे अमृत वेला सत्संग, इट विल बी अ स्पेशल होली सत्संग। 6:30 पे एक स्पेशल होली सत्संग होगा, जिसके बाद फ्लावर्स के साथ गुरुजी के साथ होली खेली जाएगी और फिर लंगर प्रसाद होगा। एंड 14th को जिस दिन रंग वाली होली है, उस दिन सुबह अमृत वेला सत्संग में गुरुजी के साथ फूलों के साथ होली बनाई जाएगी। सो प्लीज़ जॉइन गुरुजी एंड सेलिब्रेट होली। इसी के साथ आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अब जैसे जैसे सेवादार बताएंगे वैसे वैसे हम लंगर करेंगे। ओह या, एक बर्थडे और एक एनिवर्सरी भी है जो सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। राया, जैसा कि पलका आंटी ने बताया कि राया का बर्थडे है, वो सेलिब्रेट करेंगे, और बुटेजा अंकल एंड आंटी की एनिवर्सरी का केक कटेगा। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। जय गुरु।